हेलो साथियों, वेलकम है आपके पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला के अंदर। एक अति महत्वपूर्ण बात लेकर के आया हूं कि एएनएम जो वैकेंसी आई थी यूपी सरकार के अंदर, उसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन आपके सामने बहुत बार आ रहा होगा। बट बच्चों को कई सवाल आ रहे हैं कि कैसे क्या इस वैकेंसी में होने वाला है। यही इंपॉर्टेंट बात को आज हम समझेंगे। चलिए मैं समझाता हूं आपको। ये जो नोटिफिकेशन है, ये विज्ञापन जो आया है उत्तर प्रदेश चयन आयोग ने, लखनऊ ने आपके लिए निकाला है। और ये नोटिफिकेशन से पहले भी एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें 5000 वैकेंसी आई थी। कितनी वैकेंसी आई थी? 5272 वैकेंसी आई थी। बेटा, जिन बच्चों ने प्री पेपर दिया था 2023 के अंदर, उन्हीं के लिए यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है जो एएनएम के ऊपर भर्ती होने वाली थी। किसके ऊपर? एएनएम के ऊपर। ये याद रखिएगा, ये भर्ती एएनएम वालों की है, जिसके अंदर आपको ये चीज बताई गई है कि 2024 के अंदर 10वां महीना यानी कि अक्टूबर 14 तारीख को ये नोटिफिकेशन आ चुका है। और आपको आगे की जो प्रक्रिया है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपने आप को आवेदन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये मोटी मोटी बात किन की है? जिन बच्चों ने 2023 में फॉर्म फिल कर चुके हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या डैश के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं के लिए मुख्य परीक्षा, यानी कि अब मेन पेपर होने वाला है। प्री हो चुका है, मेंस की अब आपको आवेदन मांगे गए। तो मोटी बात बहुत सारे पेजेस है, तो मैं आपको शॉर्ट में आपको समझाना चालू करता हूं। कैसे? 5272 चयन पूरे पद थे और उन पदों के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो एलिजिबल हुए। 4892 पदों के लिए जनरल कैटेगरी की पोस्ट थी और 380 जो पोस्ट है वो आपके किन की है? जो विशेष चयन ग्रुप होता है उनके लिए है आपका। ठीक है, प्रीलिमिनरी पेपर के लिए आप पहले एलिजिबल थे, आपने क्लियर कर लिया था, आपका अलाउ उन्हीं बच्चों को किया जाएगा जो प्री में पास हो चुके हैं। अब यहां क्या किया गया है? ऑनलाइन एप्लीकेशंस आपसे मांगी गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको जमा करानी है और ऑनलाइन एप्लीकेशन का माध्यम आपको क्लियर बता देवें कि आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और वेबसाइट कौन सी है? upssc.government.in के ऊपर जाइए। जब आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां एडवर्टाइजमेंट, लाइव एडवर्टाइजमेंट वाले कॉलम पे जाकर के एएनएम की विज्ञप्ति आपको दिख जाएगी। वहां क्लियर करिएगा, क्लिक करके आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं। बेटा, ये फॉर्म जो है, ये फॉर्म वही भर सकते हैं जिन्हों के लिए मैंने आपको बताया, जिन्होंने क्या कर सकते हैं? प्री क्लियर किया है। अब मैं आपको दो बात बताता हूं। प्री आपने क्लियर किया, आपका पूरा का पूरा एडमिट कार्ड का क्लियर है मामला। बट कई ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑब्जेक्शन डाला था कि मेरा क्लियर नहीं हुआ या फिर जो भी प्रॉब्लम है, वो भी एलिजिबल है टेम्पररी बेसिस पे। मेंस तो वो भी दे सकते हैं। जो भी उनका डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, चयन आयोग से, वो बाद में सॉल्व हो जाएगा, बट मेंस तो आपको देने जाना है, ये याद रखिएगा। अब आपको करना क्या है? आप एप्लीकेंट, जो आपने प्री के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आया था, रजिस्ट्रेशन नंबर आया था, वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा कि आपका क्या नाम है, डोमिसाइल क्या है, कैटेगरी क्या है, लिंक क्या है, वो सारी डिटेल्स मांगेगा। जन्म तिथि क्या है वो डिटेल्स भरनी है आपको। एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपके नंबर पे, जो रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ था, रजिस्टर्ड नंबर है, उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है आपको। जब आप ओटीपी डाल लेंगे तो आपसे वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे कंटिन्यू करने से पहले फोटो सिग्नेचर अपलोड मांगेगा। फोटो सिग्नेचर डालिएगा और जब फोटो सिग्नेचर डल जाए तो उस समय पर आपको क्या करना है? उसको क्या कर देना है? कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म्स दिए गए हैं इसी पीडीएफ में, जो हम आपको आगे उपलब्ध करा देंगे। वो फॉर्म कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखा देता हूं। वो फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, आप देख रहे होंगे, ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तो आपको ये फॉर्म्स आपको क्या करने हैं? आपको जमा करने, भर के जमा करने। ठीक है, वो फॉर्म्स आपको कुछ इस प्रकार से जमा करने। चलिए, तो ये क्या हुआ?
आपको ये चीज को ऐसे जमा कराना है और जमा करने के बाद डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद उसकी जो फॉर्म है उस फॉर्म को प्रिंट कर लीजिएगा। ठीक है, फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो डबल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, दोबारा वेरीफाई करके आपको सबमिट कराना पड़ेगा। और सबमिट कराने से पहले जो शुल्क लगता है वो आपको बता दूं आपके लिए, जो अलग अलग आपके, जैसे आप जनरल हो, SC ST OBC, सबके लिए 25 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। कितने? 25 रुपीज। मैं दोबारा बता देता हूं, जिन्होंने प्री दिया है वो मेंस के लिए देने के लिए ये फॉर्म भरना जरूरी पड़ेगा। तो बेटा ओवरऑल ये बात है। और आपको ये मेन डेट्स आपको ये याद रखनी है कि जो इस फॉर्म की मेन डेट्स है वो क्या है? 27/11 को अंतिम तारीख है आवेदन की, शुल्क की जमा कराने की, शुल्क। बिल्कुल ठीक है। और जो मॉडिफिकेशन होता है, पेपर में मॉडिफिकेशन होता है, आपने कुछ फॉर्म में गलती कर दी, उसके लिए 12 महीने की, महीना कौन सा? 12वां, यानी कि दिसंबर का महीना 4 तारीख तक आप उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो आप ये लेकर के चलिएगा, 27/11/2024 आपकी लास्ट तारीख है। ये बात क्लियर रखिएगा। ये वैकेंसी एक बहुत बम्पर वैकेंसी है और वेरियस आपको परफॉर्मेंस दिए हुए हैं कि अगर आप OBC से हैं या आपके साथ वेरियस आपके साथ परफॉर्मेंस हैं, ये परफॉर्मा आपको भर के अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए, तो आपको मोटी मोटी बात आपको क्लियर हो गई है और ये परफॉर्मा आपके साथ पूरा का पूरा PDF आपको PW नर्सिंग वाला चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।